भक्ति भाव में जीना सिखाते, भक्ति भाव में जीना सिखाते, भक्ति भाव में जीना सिखाते। भक्ति भाव की गाथा सुनाते, भक्ति भाव में जीना सिखाते। भक्ति भाव की सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमः। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमः। ध्यानं समर्पयामि। अतो प्रान्ते ध्यानार्थी पश्यपुत्रं समर्पयामि। अद्वाद्यं अर्घ्यमात्म्यं स्नानं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। तिलकं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमो नमः। तिलकोपरान्ते अक्षतानं समर्पयामि। पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यत्यादि प्रभो मया हृतानि पूजानि पुष्पं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पोपरान्ते दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। इदं फलं मया देव स्थापितं प्रदस्तव तेन मे सफला वाप्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि। ऋतुफलं समर्पयामि। उपरान्ते साधुगुण्यार्थे पूजा फल प्राप्ति हेतवे दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। उपरान्ते प्रार्थनं च नमस्करोमि। सभी पुष्प लें हाथ में, हाथ जोड़ें सभी। श्रीमद्भागवत पुराण का ध्यान करें। ओम आदो देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पोतन देवतापहरणम श्री गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवादिहननम कुंती सुता पालनम श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत पीठिकाय नमो नमः। अथोपरान्ते श्री गुरुदेवाय नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री व्यासाय नमः। हरि ओम। तिलक कराएं। ओम नमो देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पमाला। अखंड मंडलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यै मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री व्यासाय नमः। दक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीजं भावसो अनंत पुण्यम फलमच्छेदः शांतिं पृच्छमि। पुष्प लेकर के श्री श्री गुरुदेव व्यास जी का ध्यान करें, प्रार्थना करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो तदो जयति मुदीरयेत्। श्री व्यासाय नमः। श्री व्यासाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आरती का जी जिंदर जी आरती के लिए नीचे आ जाएं। श्री राजा श्री राजा श्री राजा श्री राजा।
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरिदर्श कराने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला है, को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मेरे राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों को पाप से है तारती रे, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
राधे तो मोरी स्वामिनी, और मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे तो बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन तेरे हो गए अधीन। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानो कोई, जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुए। श्री राधे वृषभान जो भगतन प्राण आधार, वृंदा विपन विहारिणी प्रणवो बारंबार। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। जय जय श्री राधा रमण, तो जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, तो जय जय माखन चोर। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली श्री युगल सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे श्याम। प्रातस्मरणीय सदगुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए करुणा वर्णालय कल्पतरु युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के पावन चरणों में तन मन हृदय आत्मा समर्पित करते हुए आइए सब मिलकर प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत की इस परम रसमयी वाहिनी में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाडली लाल की जय। आप सभी को आवाज क्लियर है? आप सभी को, पीछे वालों को, इधर जहां पीछे तक बैठे हैं सबको क्लियर है आवाज? श्री राधे। मेरे पास थोड़ी सी गूंज है, ठीक कर, क्लियर कर दो। आइए सब मिलकर ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते करते प्रवेश करें। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। सभी अंतर मन से भीतर प्रवेश करें और अपने हृदय में, अपनी आत्मा में श्री प्रिया प्रीतम का स्मरण करते हुए आइए सब मिलकर प्रवेश करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद सब गाइए। हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल,
राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल गाइए, हाथ उठा के। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, श्री राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। ठाकुर जी की परम कृपा से श्रीमद् भागवत के इस परम प्रेममयी परम भक्तिमयी प्रिया प्रीतम के सानिध्य में हम सभी लोग विराजमान हैं। इसलिए जब वक्त मिले प्रभु की कथा श्रवण करने का, और श्रवण से भी ज्यादा ये परम रस है जो पीने के लिए है। आज महात्मा की चर्चा होगी। गोकर्ण जी महाराज का बड़ा सुंदर परम उपदेश है कि भागवत किस कदर हम सुने, और जब नियमबद्ध होकर आप कथा का श्रवण करेंगे तो फल परम फल मिलेगा। और परम फल में माने ये नहीं जहां पर आपकी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, कोई कामना रहती नहीं है।
प्रभु के सामने हम कितनी प्रकार की कामनाओं को लेकर आते हैं। मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, और हर व्यक्ति के मन में होती हैं। आप लोगों के, मेरे मन में, सबके मन में कुछ ना कुछ इच्छा पनपती रहती है। किसी के मन में धन प्राप्ति की इच्छा है, किसी के मन में कोई मान सम्मान, कोई पद प्रतिष्ठा, किसी को संतान सुख चाहिए, किसी को जगत का वैभव मान सम्मान चाहिए। लेकिन भागवत सिखाती है मांगना। हमें मांगना भी नहीं आता, ध्यान रखना, क्योंकि हम जो मांगते हैं वो अपनी दुनिया के हिसाब से मांगते हैं। थोड़ा नजर घुमाकर देखना कि जिससे मांग रहे हो वो कौन है। और हर व्यक्ति की अपनी एक दुनिया है। वो जब भी मांग करेगा अपनी दुनिया के हिसाब से करेगा। अब जैसे 3 साल के बच्चे को आप पूछो क्या चाहिए, वो क्या कहेगा? चॉकलेट, टॉफियां, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। 10 साल से के बच्चे को पूछो, उसकी आयु बढ़ गई, थोड़ी दुनिया बढ़ गई, इसलिए थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई होगी। उससे पूछो क्या चाहिए, वो थोड़ी और बड़ी डिमांड कर देगा। साइकिल दे दो, अच्छी किताबें दे दो, कुछ स्टेशनरी का सामान दे दो। मतलब दुनिया थोड़ी बड़ी, थोड़ी मांग बड़ी होगी। थोड़ा और बड़ा हुआ, 20 साल का हुआ, उससे पूछो, अब दुनिया थोड़ी और बढ़ गई। जगत के साथ संपर्क थोड़ा और बढ़ गया तो मांग भी थोड़ी बड़ी हो गई। उससे पूछो क्या मुझे चाहिए, बाइक दीजिए, अच्छी फैसिलिटीज वो चाहता है। थोड़ी एज और बड़ी हुई, 30 साल के हुए, 50 वर्ष के हुए, उम्र बढ़ती गई, दुनिया बढ़ती गई, मांग बढ़ती गई, लेकिन फिर भी हमारी मांग है कितनी? क्या मांग लोगे आप? और ध्यान रखना, अक्सर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से मांगते हैं। अब मान लो वर्तमान में किसी को कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ मकान नहीं मकान बनाना है, कुछ पैसे की कमी हो गई, तो वो मांगेगा। उसके मन पर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। उसे उस वक्त उसकी इच्छा है, जो वस्तु नहीं है, वो मांगेगा तो वही मांगेगा। मान लो 1 लाख की जरूरत है और सामने वाला है, प्रभु के सामने तुम गए, अब मन पर तो वही बोझ है, वही तनाव थोड़ा सा है। और जब तुम मांगोगे तो प्रार्थना क्या करोगे? 1 लाख की करोगे, क्योंकि अभी मन पर उसका असर है। अभी तुम्हारे दिमाग पर वो छाया हुआ है, परिस्थिति छाई हुई है। परिस्थिति के अनुसार तुम मांग कर देते हो। लेकिन थोड़ी सी गहराई से, भागवत कहती थोड़ी गहराई से चिंतन करना कि जिसके सामने मांगने जा रहे हो वो कौन है। बस क्या खबर वो क्या देने को बैठा है। और तुम कहीं अपनी दुनिया के हिसाब से कुछ मांग लो और ना जाने बेखबर, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। जैसे छोटी सी उदाहरण मैं अक्सर देता हूं कि मान लो आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल जाए। अब नरेंद्र मोदी आपको बुला ले, सामने तुम बैठे हो और वो खुलेआम कह दे तुम्हें जो चाहिए सो मांगो, मैं तैयार हूं देने के लिए, तुम जो चाहोगे सो मिलेगा। अब सामने कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो सामने बैठा है और खुलेआम चैलेंज कर रहा है, जो आपको चाहिए आप मांग लो, जो कहोगे दूंगा। और आपने क्या मांगा? 1000 रुपये, 1100 रुपये की पर्ची कटवा दो। थोड़ा सा ध्यान देना, सामने कौन है और वो खुलेआम कह रहा है कि मांग लो, और तुमने मांगा भी क्या? तुच्छ। अब विचार करो तुम्हारे सामने कौन है? श्री बांके बिहारी। तुम्हारे सामने कौन है? वो वृंदावन बिहारी। प्राइम मिनिस्टर तो फिर भारत का होगा। वो कितनी संपदा का मालिक है, कितनी जमीन जायदाद उसके कब्जे में है। लेकिन एक बार चिंतन करो, जो वृंदावन बिहारी तुम्हारे सामने है वो किसका स्वामी है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत ब्रह्मांड जिसकी गिनती ही नहीं हो रही। तुम तो एक सूर्य को देख रहे हो, एक चंद्रमा को देख रहे हो, कितने कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं। जो विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, वो जानते हैं सूर्य केवल यही नहीं जो दिख रहा है, वो भी जानते हैं कितनी कैटेगरीज हैं, अलग अलग सूर्य हैं। O B A F G K M ये अलग अलग कैटेगरीज रखी गई। ओ कैटेगरी में सबसे चमकदार, जो सबसे ज्यादा एनर्जी को देने वाले सूर्य हैं वो है। और जिस सूर्य को तुम देखते हो वो केवल जी कैटेगरी में है। कितने अनंत अनंत ब्रह्मांड का स्वामी है वो, सारा संपदा उसकी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, उसकी माया भी अनंत है। इसलिए जब उसके सामने बैठो, इनसे इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जिसको ठाकुर जी मिल गए फिर उसको कुछ चाहिए नहीं है।
गोपिकाएं मांग भी करती हैं, हरे ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं। वो कुछ और मांग नहीं, जगत की मांग ही नहीं करती, उनकी मांग ही एक ही है। भागवत एक ही मांग सिखा रही है, हरे ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ओ श्याम पिया मुरे रंग दे चुनरिया। बस यही मांग करो, हे गोविंद अगर कुछ देना है तो मेरी चुनरिया तुम अपने प्रेम के रंग में रंग दो, अपने प्रेम के रंग में रंग दो, गोपी बन जाओ। ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, धोबियां धोए चाहे सारी उमरिया, ओ श्याम पिया मुरे रंग दे चुनरिया। जो जो रंगाने के लिए आए हैं वो जरा मेरे साथ गाओ, थोड़ा गुनगुनाओ। ठाकुर के मंगल गीत गुनगुनाने चाहिए, ये मंगल गीत है, गोविंद के गाने चाहिए। आप थोड़ा ध्यान दें, पूरी प्रकृति पूरी कुदरत गा रही है। ये पेड़ पौधों को कभी सुनना, अगर सुनने की तुम्हें क्षमता है, इनके कभी नीचे बैठना, तुम्हें समझ आएगी, अनुभूति होगी। ये वृक्ष लता पता सब मंगल गीत गा रहे हैं उसके। कभी सूर्य की पहली किरण को, सूर्य को प्रादुर्भाव देखना, जब उदय होते हैं सूर्य, आपको लगेगा, अनुभव होगा प्रत्यक्ष रूप में कि हर किरण गीत गा रही है। कभी सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पक्षियों की चहचहाहट सुनना, समझ आएगी पूरी प्रकृति। कभी नदिया के किनारे बैठना, कभी बैठना गंगा मैया के किनारे, यमुना जी के किनारे, समझ आएगी हर लहर गीत गा रही है। पूरी प्रकृति, भगवान की सारी प्रकृति गीत से भरी हुई है, मंगल ध्वनि हो रही है। तुम भी गा लिया करो, गुनगुना लिया करो। इंसान दुखी पता है क्यों है आज का? क्योंकि गीत गाने भूल गया। वो मंगल ध्वनि जो भीतर से प्रकट होती है उसका अनुभव करना जीव भूल गया, इसलिए तनाव ने घेर लिया, चिंताओं ने घेर लिया, दुख दर्द कष्ट ने घेर लिया। लेकिन नानक साहब कहते हैं ना कि नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। थोड़ा सूत्र पकड़ना, सुनिए दुख पाप का नाश। केवल सुनने से तुम्हारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप केवल भागवत रस को श्रवण कर लो, सुनने मात्र से। इसलिए गोपिकाओं के साथ मंगल ध्वनि सुनो और गुनगुनाओ। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, दिल से गाओ। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, धोबियां धोए चाहे सारी उमरिया, ओ श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, ओ श्याम प्रिया मुरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। भाव गोपिकाओं की तरह हो, बस और रंग नहीं चाहिए, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। और रंग बाता नहीं, हरी ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। इन अखियों पर श्याम रंग का चश्मा लगाओ, माने गोपिका की तरह इन नेत्रों से केवल प्रभु के रूप को निहारा करो। दृष्टि ऐसी हो जानी चाहिए कि जिस ओर देखो, जिसको देखो तो देखकर कृष्ण की ही याद आए, बिहारी जी ही याद आए। रसना सदा निरंतर उसका पान करती रहे,
उसी के मंगल गीत गाते रहे। इसलिए जब जब वक्त मिले, ठाकुर जी का ये नाम दर्शन है, रूप दर्शन है। और नारद जी अपने 82वें सूत्र में कहते हैं गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, कांता शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, आत्मनिवेदनता शक्ति। मानी तुम प्रभु के गुणों में आसक्त हो जाओ। जब भी वक्त मिले तो भगवान के मंगल गुण गाया करो। गुण गाते गाते, कथा श्रवण करते करते तुम्हें खुद खबर नहीं रहेगी कि कब वृंदावन बिहारी से तुम्हें इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत प्रेम करना सिखाती है। भागवत प्रेम है, परम प्रेम है। प्रेम भी नहीं, परम प्रेम। नारद जी भक्ति सूत्रों में प्रेम की चर्चा नहीं करते, परम प्रेम की चर्चा करते हैं। परम प्रेम 3 अवस्थाएं हैं, कामी की, प्रेमी की और भक्ति की। तीनों को समझना जरा। कामी, प्रेमी और भक्ति, तीनों में भेद क्या है? शरीर से शरीर का मिलन केवल कामनाएं है, लेकिन जहां मन मन से मिल रहा है, मन की तरंग को छू रही है, तो माने अब प्रेम हुआ। और भक्ति माने आत्मा का आत्मा से मिलन, जहां आत्माएं मिल रही है। प्रेम दोनों के मध्य में एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। प्रेम से उठने वाली ऊर्जा अगर संसार की ओर बहेगी तो कामना, और अगर वही ऊर्जा प्रभु की ओर बढ़ने लगेगी तो वही भक्ति बन जाएगी, जो मीरा ने की है, जो रैदास ने की, जो कबीर साहब ने की, जो नामदेव ने की है। फिर मस्त हो गए नाम में। नाम संकीर्तन किया करो। जब जब वक्त मिले प्रेम से गोविंद के मंगल गीत गाया करो। कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्णा गोविंद। प्रेम से गाओ। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, सब गाइए। हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल, श्री राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल नंदलाल। भागवत आप में भक्ति की प्रतिष्ठापना कर रही है, भक्ति को प्रकट कर रही है। नारद जी महाराज बद्रिका धाम में संत कुमारों से मुलाकात हुई। कल आपने चर्चा सुनी थी नारद जी की। मैंने पहले कहा नारद जी परम सदगुरु हैं। नारद जी ने जिस जिसको उपदेश दिया उसे पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हुआ। ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने उपदेश दिया है तो नारायण मिल गए। प्रहलाद जी महाराज को नारद बाबा ने परम उपदेश दिया है, गोविंद की प्राप्ति हुई।
जिस पर नारद जी ने कृपा की है, गोविंद मिले हैं। और आज बद्रिका धाम में संत कुमार से मुलाकात हुई है, कुछ उदास थे। बाबा ने पूछा है तो अपना पूरा वर्णन सुनाया। मैं पूरे भारत में भ्रमण किया, अलग अलग तीर्थों में गया, लेकिन आज वो सत्य, वो धर्म, वो प्रेम मुझे नजर नहीं आया। छोटी छोटी सी बात पर लोग झगड़ा कर रहे हैं, थोड़े से धन के लिए लोग कत्ल तक कर रहे हैं। भारत वैसा नहीं रहा। 5100 साल पुरानी बात है ये, जब नारद ने देखा। और कहते कहते फिर कहा मैं पूरे भारत में गया, लेकिन आज तीर्थ की महत्ता चली गई। और फिर भ्रमण करते करते मैं पहुंचा हूं श्री धाम वृंदावन में, जहाँ नित्य प्रति मेरे मधुसूदन की लीलाएं होती रहती है। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव सो गांव, वंशीवट सोवत नहीं और श्याम नाम सोना। मैं श्री धाम वृंदावन में आया, जहाँ यमुना मैया का सुंदर कुलीन है। और जैसे मैं यमुना के किनारे आया हूँ, और उसी वक्त मुझे आश्चर्य हुआ, एक अद्भुत घटना मैंने देखी कि यमुना के किनारे एक नवयुवती रुदन कर रही है, और उसके पास 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, मूर्छित हैं, अधीर हैं, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा। और कितनी नवयुवतियां उसकी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई जल पिलाने का प्रयत्न कर रही है, कोई अपनी बातों से समझाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी उस नवयुवती का दुख कम नहीं हो रहा। मेरे मन में भाव पैदा हुआ, उसकी अवस्था को देखकर मैं जाऊं और पूछूं आखिर क्या दुविधा है। लेकिन फिर विचार किया, सब स्त्रियां हैं, मैं जाऊंगा तो शायद अच्छा न लगे, यह विचार करके मैं चलने लगा। और जैसे गया हूं, उस युवती ने आवाज दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठमचिंतामपि नाश्ये, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। उसने आवाज दी, हे बाबा, हे साधो, कृपा कीजिए, आप आए हैं तो मेरी मन की दुविधा को खत्म करें, क्योंकि साधुओं का, संतों का संग करना ही कल्याण है। और जिस पर संत का आशीर्वाद हो जाए, उसकी बेड़ी अपने आप पार हो जाती है। और जैसे उसने आवाज दी, आवाज को सुनकर मैं गया हूं, और फिर मैंने पूछा आप कौन हैं, और इस प्रकार से इतने अधीर क्यों हैं, रुदन क्यों कर रहे हैं, और जो ये 2 वृद्ध पुरुष आपके पास लेटे हैं, ये दोनों कौन हैं, और ये जो नवयुवतियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये सब देवियां कौन हैं। और तब उस बाला ने उत्तर दिया है, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तन्यो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो कार्योगे न जर्जरो। उसने परिचय दिया है, सुनिए बाबा, मैं भक्ति हूं, मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूं। ये दोनों जो 2 वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। द्रविड़ प्रदेश में मेरा जन्म हुआ है। उत्पन्ना द्रविड़े सहम वृद्धिम कर्नाटका गते। मैं दक्षिणी भारत में मेरा जन्म हुआ, केरला, तमिलनाडु में मैं गई, खूब प्रतिष्ठा हुई, कर्नाटक में बड़ी पली, आंध्र प्रदेश में आई हूँ, महाराष्ट्र में मेरा खूब मान सम्मान हुआ। लेकिन वहां से जब मैं गुजरात में आई, तब जीर्ण शीर्ण हो गई, माने मैं भी वृद्ध हो गई, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। थोड़ा समझना बात को, माने उस वक्त गुजरात में भक्ति नहीं थी। भक्ति क्या कहना चाह रही है कि गुजरात में आते ही मैं जीर्ण शीर्ण हो गई, वृद्ध हो गई, मेरे पुत्र भी वृद्ध हो गए। माने आज से 5100 साल पहले गुजरात में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को चाहने वाला कोई नहीं था, या बहुत कम होंगे। समय का परिवर्तन है। अगर आज देखोगे तो गुजरात में बहुत भक्ति है। दक्षिणी भारत में तो माँ भक्ति का प्रादुर्भाव वहां पर हुआ है, वहां तो खूब भक्ति है। जो लोग दक्षिण की यात्रा करते हैं, तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम भगवान, मीनाक्षी मंदिर इत्यादि जहां पर भी आप गए हैं, वहां पर आपको पूरी वैदिक संस्कृति मिलेगी। वहां पर आपको वही मूल संस्कृति आज भी पर्याप्त रूप में, वो भक्ति, परम भक्ति वहां पर आपको दिखाई देगी आज। लेकिन माँ भक्ति कह रहे हैं, गुजरात में आई, जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर मैं अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर पूरे भारत का भ्रमण करते करते बहुत दुखी अवस्था में श्री धाम वृंदावन में आई। और जैसी वृंदावन में आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य न विनय पुष्परूपने, जाता हम युक्ति समय श्रेष्ठ रूपा तो संप्रतम। और जैसे श्री धाम वृंदावन में मेरा प्रवेश हुआ है,
मैं एकदम नवयुवती के रूप में परिणत हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही रहे, और यही मेरे दुख का कारण है। बच्चे वृद्ध हो जाएं और माँ जवान हो, माँ दुखी होती है। नियम क्या है? माँ वृद्ध हो जाती है, बच्चे जवान होंगे तो माँ खुश होगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। थोड़ा ध्यान दें इस कथा पर, इस लीला में भगवान की। मानिए श्री धाम वृंदावन में भक्ति माँ बैठी हैं यमुना जी के किनारे, भक्ति नवयुवती हैं और ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। इसका अर्थ क्या है कि श्री धाम वृंदावन में ज्ञान वैराग्य कोई नहीं चाहता, वहां पर सब भक्ति ही चाहते हैं। आज भी आप जाओ तो वहां तो रसिकों की नगरी है, प्रेमियों की नगरी है, भक्तों की नगरी है। वहां तो सब प्रेम से मंगल गीत गोविंद के गाते हैं, बोले श्री बांके बिहारी की जय। सब उसके नाम में लीन रहते हैं, मस्त है, मस्तों का धरा है। लेकिन जब ज्ञान वैराग्य को कुछ चाहने वाला नहीं होगा तब भक्ति दुखी होती है, क्योंकि तीनों की आवश्यकता है जीवन में। और ये जो पास में नवयुवतियां हैं मेरी सेवा कर रही हैं, ये सब गंगा यमुना इत्यादि देवियां हैं जो साकार रूप धारण करके मेरी सेवा करने के लिए आई है। लेकिन पुत्र वृद्ध हैं, ये कष्ट है। और तब नारायण बाबा जी ने पूरी बात को समझ लिया और माँ भक्ति को आश्वासन देते हैं, माँ चिंता ना करें आप, मैं जानता हूँ वृंदावन में आप नवयुवती क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पर नित्य प्रति हमारे श्री वृंदावन बिहारी की वो प्रेम भरी लीलाएं होती रहती है। वो कभी गए थोड़ी ना है, सदा हर पल हर क्षण श्री धाम वृंदावन में रहते हैं। और उन्हीं के प्रेम से माँ आप फिर से नवयुवती के रूप में परिणित हुई, लेकिन वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कुछ चाहता नहीं, इसलिए वो वृद्ध रहे। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। और इतना क्या कर नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के पास आए हैं, वेदों के मंत्रों को उनके कानों में कहा, शास्त्रों के अनेकों अनेक मंत्रों को नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य कानों में भरा है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। गीता जी का पाठ भी, गीता जी के मंत्र भी नारद जी ने ज्ञान वैराग्य कानों में कहे हैं, बस केवल एक क्षण के लिए ज्ञान वैराग्य उठे हैं, लेकिन फिर मूर्छित हो गए। और उसी वक्त आकाशवाणी हुई है, नारद जी महाराज अगर भक्ति का दुख दूर करना चाहते हैं, अगर ज्ञान वैराग्य को जागृत देखना है तो कोई सत्कर्म करो। बस इतना कहा आकाशवाणी ने, कोई सत्कर्म करो, और आकाशवाणी बंद हो गई। माने बात भी हुई अधूरी। अब नारद जी विचार करते ऐसा कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से ज्ञान वैराग्य को जागृति आएगी, भक्ति का दुख दूर होगा। मैंने वेदों के मंत्र कहे, शास्त्रों के मंत्र कहे, कुछ नहीं हुआ। और तब माँ भक्ति को आश्वासन देते हैं, माँ चिंता ना करें, मैं वचन देता हूं कि मैं घर घर में भक्ति ज्ञान वैराग्य की संस्थापना करूंगा। लेकिन माँ जो आज आकाशवाणी हुई है, मैं कुछ संतों से मिलना चाहता हूं, उनका विचार लेना चाहता हूं कि आखिर ये किस सत्कर्म की बात हो रही है। और तब नारद जैसे परम सदगुरु भी, परम संत भी अनेक अनेक संतों के पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे विचार अपना प्रदान कर रहे हैं। आकाशवाणी किस सत्कर्म की बात की है। अब अलग अलग संतों का अपना मत है। कोई कहते हैं बाबा आप ऐसा करें कि आप वेदों का पाठ करो, किया, कुछ नहीं हुआ। शास्त्रों के मंत्रों का पाठ करें, सब कुछ हुआ। तो फिर बाबा जिसको आप जैसा परम सदगुरु नहीं जानता, हम क्या बतावें कि वो सत्कर्म क्या है। और फिर नारद जी महाराज पूरे भारत में भ्रमण करते कर अंत में पहुंचे हैं श्री बद्रिका धाम, जहाँ संत कुमारों से मुलाकात हुई है। और बाबा से भी यही प्रश्न किया, हे बाबा आप ही बताइए आखिर वो कौन सा सत्कर्म है जिसको करने से भक्ति का दुख दूर होगा। इतनी बात सुनी तो संत कुमार जी मुस्कुराए, हे नारद जी महाराज आप नहीं जानते कि सत्कर्म क्या है। बाबा इस दुनिया का केवल एक ही सत्कर्म है जिसको करने से भक्ति का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य को जागृति होगी, और वो केवल एक सत्कर्म है, और वो है श्रीमद् भागवत की कथा। आप ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाइए, उसको सुनने मात्र से भक्ति का सब कष्ट दूर हो जाएगा। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और जब इतना सुना बाबा आनंदित हो गए, हाथ जोड़ लिए, बाबा आपने साधन बताया है, आपने मार्ग दिखाया है, तो आप ही कृपा कीजिए ना, आप ही भागवत की कथा सुनाइए। और तब भक्ति का दुख दूर करने के लिए खुद संत कुमार हरिद्वार में गंगा मैया के किनारे आनंद वन में पधारते हैं। सब लोगों को निमंत्रण दिया गया, देवता लोग भी पधारे हैं। और आज संत कुमार चारों भाई
एक सुंदर गंगा मैया के किनारे वट के वृक्ष हैं, सुंदर बालू बिछी हुई है, एक चबूतरे को व्यासपीठ बनाया गया, चारों भाई सुशोभित हुए हैं और फिर नारद जी महाराज सबसे आगे बैठे हैं। देवता गणों की अलग अलग पंक्तियां हैं, साधु समाज बैठा है, संत समाज बैठा है, भक्त वृंदा आए हैं दूर दूर से कथा सुनने के लिए। और कहते कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आए, क्यों? निमंत्रण नहीं मिला। और फिर परम संत भृगु जी महाराज कितने ऐसे लोगों के घर में गए हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला था। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कोई आपको निमंत्रण ना दे चाहे ना दे, लेकिन वृंदावन बिहारी की ओर से सबको निमंत्रण है कि जब जब जहां जहां पर भागवत कथा हो जरूर सुनने जाना चाहिए। पक्का जाओ, जब खबर मिले ना अगल बगल में भागवत हो रही है, कोई बुलाए ना बुलाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठाकुर जी की कथा में जरूर पहुंचा करो। भृगु जी गए, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी जाया करो। आपको खबर लगी कि अब लॉयंस क्लब में कथा हो रही है तो अगल बगल में जाओ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, ठाकुर जी का रस बह रहा है, प्रभु की कथा हो रही है, सब आओ सुनो। जो केवल आयोजन करते हैं उनका ही धर्म नहीं होता, ध्यान देना। आयोजन तो नारद जी कर रहे हैं, संत कुमार सुनाने के लिए आए हैं, और भृगु जी क्यों गए? क्योंकि वो जानते हैं धर्म क्या है। हर व्यक्ति को बुलाना, जहां प्रेम का सागर बह रहा हो वहां जाओ और ठाकुर जी का प्रेम रस लो। सब लोग आए हैं, कितना भक्त समाज बैठा है, आनंद बरस रहा है, संत कुमार कथा का रस बहा रहे हैं। और नारद जी कितने प्रकार के प्रश्न करते हैं बाबा से। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है, और खासकर प्रश्न कि भागवत को कैसे अध्ययन करें, किस वक्त भागवत का पाठ करें, कब कब भागवत सुननी चाहिए, कितनी बार भागवत सुननी चाहिए, भागवत सुनने से मिलता क्या है। अनेक प्रकार के प्रश्न हैं, बड़े चित्त से सुनोगे तो सब उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी ने भी प्रश्न किए हैं, बाबा आप बताइए भागवत को सुनने से होता क्या है। और संत कुमार सीधी सी बात कही, बाबा सुनिए, भागवत को सुनने से खुद वृंदावन बिहारी तुम्हारे पास चले आते हैं, खुद गोविंद आ जाते हैं। अच्छा बाबा एक बात बताइए, भागवत कितनी बार सुने? अब कई लोग गिनती कर लेते हैं, 1 बार सुने, 2 बार सुने, 10 बार सुने, नहीं, बस सुनते रहो। जैसा मानस में बाबा गोस्वामी कहते हैं कि पुनी पुनी कितने हो सुनी सुनाई, जिय की प्यास बुझत ना बुझाई। मैं कितनी बार भी सुना लूं, लेकिन जिय की प्यास बुझती नहीं। मान लो आपने 1 बार भागवत सुनी, और 1 बार भागवत सुनने के बाद तुम्हें लगा बस हो गया, तो समझना अभी तुमने भागवत का रस लिया ही नहीं है, अभी भागवत तुम्हें लगी ही नहीं है। क्योंकि अगर भागवत तुम्हें लग जाए, भागवत का रस तुम 1 बार भी चख लो, तो ध्यान रखना प्यारे, फिर मन करेगा, तड़प बढ़ जाएगी, प्यास बढ़ जाएगी, बुझेगी नहीं, प्यास और बढ़ जाएगी। 1 बार सुना तो मन करेगा और सुनो, दूसरी बार सुनोगे प्यास और बढ़ जाएगी, फिर मन करेगा, फिर सुनो, फिर सुनोगे, बार 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 बार। इसलिए संत कुमार ने स्पष्ट कहा, सुनो बाबा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत कथा 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा सुनते रहो। 1 बार होगी, घर में भी पाठ किया करो भागवत जी का। अगर घर में भागवत जी नहीं है तो लेकर आओ। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का वाङ्मयी स्वरूप है, कोई पुस्तक नहीं है भागवत, ध्यान रखना। कोई पुस्तक समझने की गलती मत करना इसे। भागवत साक्षात रूप में वृंदावन बिहारी है। भगवान आनंद कंद सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप में जब परिणत हुए हैं द्वापर युग में, 125 वर्ष भगवान ने लीला करने के लिए चयन किया। यूं गोविंद की लीला अखंड है, मैंने कल भी कहा। ठाकुर जी कहीं गए नहीं, सदा वृंदावन में, सदा आपके अंग संग है। 125 वर्ष का चयन करते हैं। 125 वर्ष में पहले 11 वर्ष 56 दिन की लीला गोविंद की गोकुल जी की है, वृंदावन की, और फिर 14 वर्ष की लीला भगवान मथुरा में करते हैं, और फिर पूरे 100 वर्ष की लीला भगवान द्वारिका में करते हैं। और लीला संपूर्ण करके भगवान प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के वृक्ष के तले बैठे हैं, जहां पर जरा नाम का व्याध आया है, वो जहरीला बाण चलाया भगवान के। उद्धव जी महाराज को भगवान परम उपदेश कर रहे हैं, तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। वो तो समझ गए कि अब भगवान अपनी लीला को समेटना चाहते हैं, अब भगवान निज धाम में जाना चाहते हैं।
और उदो हाथ जोड़कर बैठे हैं श्याम सुंदर के सामने। हे गोविंद, हे वृंदावन बिहारी, हे आनंद कंद भगवान, आप जैसा रूप किसका होगा, आप जैसा रसीला ठाकुर कौन है। हे प्रीतम, अगर आप ही चले गए निज धाम में तो इस दुनिया को कौन देखेगा, ये आपके भक्त वृंदों का क्या होगा, ये रसिक समाज का क्या होगा, ये आपके भक्त लोग कहाँ जाएंगे, ये आपके प्रेमी क्या करेंगे, तड़प जाएंगे। क्योंकि सबके प्राण हैं आप, सबकी आत्मा है आप, और बिन प्राण के शरीर तो मात्र शव है। और उधो कहते कहते अपनी व्यथा को व्यक्त करने लगे, अखियां बरसने लगी। श्याम सुंदर समझ गए उधो के मन की बात को, और भगवान मुस्कुराए। ए उधो सुन प्यारे, मैंने आज तक न जाने कितने अवतार लिए, और जब जब जिस जिस अवतार में मैं आया हूं, जो तो जन्म लेकर आया हूं, अब लीला पूरी करके मैं निज धाम में वापस चला गया। लेकिन ध्यान रखना, ये कृष्ण अवतार परिपूर्ण है। कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करने के बाद कहीं नहीं जाएगा, बल्कि मैं सदा सदा के लिए श्री धाम वृंदावन में प्रवेश कर जाऊंगा, और सदा सदा के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हो जाऊंगा। बोले श्री वृंदावन में हरि की जय। भगवान ने अपना पूरा तेज, भगवान ने अपने पूरे स्वरूप को भागवत के रूप में विराजमान कर दिया है। जब अपने घर में भागवत लेकर आओ ना, ये समझकर मत लेकर आना कि किसी पुस्तक को लेकर आ रहा हूं। और स्पष्ट कहूं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत खुद कृष्ण है। जब भागवत घर में आए तो ये सोचना मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ा भाव लेकर आओ। भागवत घर में लेकर आओ तो ये समझ कर लेकर आना मेरे गोविंद आए हैं, मेरे वृंदावन बिहारी इस रूप में आए हैं। उनके सामने बैठा करो, अपने मन की बात किया करो, उन्हें सुनाया करो। भटकने से कोई फायदा नहीं, बोले सारा जगत ढूंढ लेना। मैं ढूंढ चुका जग सारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। पूरे खबर, कहीं उसकी खबर नहीं है। लेकिन जब तुम श्रद्धा से, भाव से भागवत जी की शरण में आते हो, ये भाव लेकर मेरे गोविंद आए हैं, मेरे ठाकुर जी मेरे समक्ष है, और बैठ जाना। मन की बात को गोविंद से किया करो, अपने प्रभु से किया करो, अपने प्रीतम से किया करो। वो सुनता है, वो बार बार आता है, सदा तुम्हारे अंग संग है। मैं वन बन दर दर भटका, मेरा मन वृंदावन अटका। मैं वन वन दर दर भटका, मेरा मन वृंदावन अटका। मैंने देख लिया ये नजारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरा जग सारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। मैं ढूंढ फिरा जग सारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। ठाकुर की शरण में आओ, साक्षात रूप में गोविंद के सामने। यहाँ प्रांगण में 7 दिन, ये मत सोचना भागवत जी विराजमान को पुस्तक है, नहीं, ये सोचो यहाँ पर खुद वृंदावन में आ रही है। यहाँ पर आकर बैठो, अपने मन की बात किया करो गोविंद के सामने। मन में कोई भी दुविधा है, कोई हलचल है, कोई मांग भी है, प्रभु से कह दिया करो। कहा करो अपने मन की बात, प्रभु मुझे ये चाहिए। अगर कामना भी है, चलो कामना भी बोल दो, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करके, ठाकुर जी मेरे मन में ये इच्छा है, मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये चाहिए, व्यक्त करो। लेकिन फिर हाथ जोड़ के कह दो, गोविंद मर्जी आपकी है, मेरे मन की कामना है, आप मेरे प्रीतम हैं, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे सर्वेश्वर हैं, आप ही मेरे सबसे करीब हैं। इन दुनिया वालों से मेरा नाता कुछ दिनों का होगा, कुछ वर्षों का होगा। किसी से 10 वर्ष का नाता है, किसी 50 वर्ष का नाता है, लेकिन ठाकुर जी आपसे मेरा रिश्ता तो जन्म जन्म का है, केवल इस जन्म का नहीं, आपके साथ तो मेरा जन्म जन्म का संबंध है। एक जन्म नहीं, हजारों अनंत जन्म बीत चुके हैं, लेकिन खबर नहीं थी। बहुत जन्म बिछड़े ते माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। उसको कहा करो, ठाकुर जी तुम ही तो अपने, और कहूं किससे।
जो भी मन में उठ रहा है, कैसा भी भाव है, रोना है वो भी ठाकुर जी के सामने रोया करो बैठ के। और ध्यान रखना, प्रभु ठाकुर बांके बिहारी की कोई प्रतिमा नहीं होती, कोई मूर्त नहीं होती। उसे मूर्त समझना ही अपराध है, उसे प्रतिमा समझना अपराध है। जब भी गोविंद के सामने बैठूं तो ये भाव लेकर बैठना, ये साक्षात रूप में मेरे सामने है, मैं जो कहती हूं ये सुनता है, मैं रोऊं तो ये मुझे दिखता है। आप देखना, महसूस करोगे। और भागवत में तो एकादश स्कंद को पढ़ना, ठाकुर जी खुद कहते हैं मेरी सेवा कैसे करो। गोविंद खुद कह रहे हैं, जब उद्धव जी को तत्व ज्ञान देते हैं तो गोविंद कहते हैं, हे उद्धव, घर में मेरे गोपाल रूप की सेवा किया करो। अपने घर में लड्डू गोपाल रूप की मेरी सेवा किया करो। और ठाकुर देखो रसीला प्रीतम खुद ही बता रहा है, करो भी कैसे, कितना सहज, कितना सरल। सुबह सुबह तुम स्नान करके लड्डू गोपाल को, माने मेरे उस रूप को, बाहर रूप को नहलाया करो, स्नान करवाया करो पूरे भाव से। फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र से फिर बदन को, जैसे आप टावल का प्रयोग करते हो, ठाकुर जी को करो। और फिर उसके बाद सुंदर वस्त्र पहनाया करो। सुंदर वस्त्र पहनाकर फिर मेरे सुंदर चंदन का तिलक लगाओ, मेरे अंग राग लगाओ, कानों में कुंडल पहनाओ, सुंदर आभूषण पहनाओ, पुष्पों का श्रृंगार किया करो, पुष्पों का ताज बनाया करो या मुकुट धारण करवा के उसमें मयूर पिछ लगा दिया करो। फिर सुंदर इत्र का छिड़काव किया करो। और फिर जब श्रृंगार हो जाए, इत्र छिड़क दो, अंग राग लग जाए, तिलक लग जाए, फिर मुझे दर्पण दिखाया करो। बोल वृंदावन बिहारी। आप पढ़ना एकादश स्कंद में, ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, श्रृंगार करके फिर अंत में क्या करो, मुझे दर्पण दिखाया करो। दर्पण क्यों करके देखना। हो सकता है पूरी सेवा करते वक्त में आपको वो भाव प्रकट ना हो, लेकिन जैसे ही दर्पण दिखाओगे ना, आपको लगेगा दिख रहा है। फिर उसको श्रृंगार करके खुद कह भी दिया करो कभी कभी, ठाकुर कितने प्यारे लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। आप देखना, जब उसको इस भाव से करोगे। कई लोग भ्रम करते हैं, महाराज जिसको क्या खिलावे, कैसे खिलावे, कभी लेट हो जाते हैं, कभी ऐसा है, कभी दुविधा है, और फिर भगवान की सेवा ना करो तो दोष है। बस समझना, जब आपके मन में ये आए ना, भगवान की सेवा कैसे करें, तुम कभी भी सेवा कर नहीं पाओगे, पक्का है, क्योंकि भगवान वो है ही नहीं। समझना जरा, भगवान नहीं है। वृंदावन में हमारा वृंदावन बिहारी गोपिकाओं के सामने, ग्वाल वालों के सामने परमात्मा नहीं होता, वहां भगवान नहीं है। वृंदावन में भगवान अपने भगवान पने को उतार के फेंक देते हैं। और वृंदावन में वृंदावन बिहारी तो परम प्रीतम है, परम रसिया है। वहां तो प्रेम से और प्रेम से भजो, और भाग से भूखा भूखा वो तुम्हारे पास आएगा। भगवान रूप में नहीं तुम सेवा कर पाओगे, भगवान को पाना सरल नहीं है। किसने कहा ये बांके बिहारी भगवान है? नहीं, भगवान समझ के करोगे, शायद अनेकों प्रकार के भ्रम तुम्हारे, लोगों के मन में बहुत भ्रम होते हैं, बहुत बोझ लिए घूमते हैं लोग कि महाराज जी क्या कर रहे हैं, कभी भोग ना लगावे, भगवान रूठ जाए। अरे फिर यही तो है, जब तुम भगवान समझोगे रूठेगा। अरे तुम यशोदा मैया बन जाओ और वो तुम्हारा बाल गोपाल बन जाए तो रूठने का मतलब नहीं। रूठ भी गया तो मना लेना, रूठता भी है वो, लेकिन मनाना भी तुम्हारी कला है। उस प्रेम से, भाव से उससे मनाया करो। मैं ढूंढ फिरा जग सारा, मुझे मिला न प्रीतम प्यारा। इस गोविंद जैसा रसिया, इस जैसा प्रेमी कोई नहीं है। नीचों ऊंच करो मेरे गोविंद, लेकिन भाव से करो, लाड करो ठाकुर जी से, किसी वक्त करो। संत कुमार कहते बाबा हर वक्त भागवत का श्रवण करो, भागवत परम रसमय है। लोग पूछते हैं किस वक्त करना चाहिए, सुबह पाठ करें, दोपहर को करें, शाम को करें, रात को, कई प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो ध्यान रखना, दिनों नाम नियम ना अस्ति, कोई नियम नहीं है। जब आपका मन हो, सुबह दिल करे तो सुबह उठकर पाठ किया करो, दोपहर को मन हो दोपहर को पाठ करो, सांझ को मन हुआ सांझ को करो, रात को मन हुआ तो रात को पाठ किया करो। और एक बात याद रखना, जब नित्य प्रति भागवत पढ़ने की, सुनने की आदत हो जाएगी और धीरे धीरे फिर एक ऐसा वक्त आएगा
जब इतना प्रेम हो जाएगा ठाकुर जी से कि रात को उठ उठ कर भागवत का पाठ किया करोगे, नींद नहीं आएगी। भागवत के शरण में आने वाले की नींद बहुत कम हो जाती है। अब देखना रसिकों को, भक्तों को देखो, ये जीवन देखो जो श्याम सुंदर से लग गया, फिर नींद नहीं आई। गोपिकाएं बहुत कम सोती हैं, रसिक बहुत कम सोते हैं। आप खुद विचार करो, मान लो इस जगत में, इस समाज में एक साधारण व्यक्ति से मोहब्बत हो जाती है, एक साधारण जीव से प्रेम हो जाता है, तब भी रात को नींद नहीं आती, नींद उड़ जाती है। और मान लो अगर वही इश्क, वही मोहब्बत श्री वृंदावन बिहारी से हो जाए तो रात को नींद आएगी कैसे? नहीं आ पाएगी, उड़ जाती है नींद। ये उसकी कृपा है, जिस पर हो जाए बस वही अनुभव कर पाता है, हर कोई नहीं। सुनने के लिए तो सब आते हैं, बैठते भी सब हैं, लेकिन जिस पर किशोरी जी कृपा करते हैं, जिस पर ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसलिए उसके सामने बैठा करो हाथ जोड़ के। और एक बात और मूल बताऊं, वृंदावन बिहारी की उपासना कैसी है, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कभी बांके बिहारी के मंदिर में जाओ तो बांके बिहारी जी के सामने ऐसे नहीं बैठा जाता, थोड़ा थोड़ा चिंतन करना, हाथ नहीं जुड़ते, वहां कोई प्रार्थना नहीं है, बिहारी जी के सामने प्रार्थना नहीं है, बिहारी जी के सामने तो हाथ उठा दिए जाते हैं, बस समर्पण हो जाता है। हाथ तो भगवान के सामने जुड़ते हैं, किसी देवता के सामने जुड़ते हो, किसी देव के सामने जुड़ते होंगे, लेकिन कृष्ण के सामने, गोविंद के सामने तो वो तो प्रेमी है। वहां तुम प्रेम भीतर उतरेगा, फिर अखियां बरसती हैं। ठाकुर जी के सामने जाकर हाथ नहीं, अखियां बस अपना सब कुछ कह देती है। तुम बड़े बड़े शब्द कहो, स्तुतियां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है गोविंद नारी से, तुम बड़े बड़े 56 प्रकार का भोग लगाओ, हो सकता है गोविंद नारी से, लेकिन क्या खबर विदुरानी के केले के छिलकों से भी गोविंद रीझ जाए, रीझ जाए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजता है मुझे तो भव से बेड़ा पार है। वहां तो भाव चाहिए, तुम भाव के अनुरूप जाकर गोविंद के सामने बैठ जाओगे, और उससे ज्यादा कहूं किशोरी जी के सामने बैठा करो। ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बैठो ना, कुछ कहो तो सही श्यामा जी को, लेकिन अखियां कहें, अखियां कहें, तुम्हारा हृदय कहे। तुम गुनगुनाओ लेकिन हृदय से, तुम गुनगुनाओ कहीं आत्मा से, कहीं भीतर। भागवत भीतर कहीं है, भीतर गहराई में, सब मिलकर प्रार्थना करो। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो श्री राधे रानी, ये तो बता दो श्री राधे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। ये तो बता दो श्री राधे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। दिल से गाओ।
कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। देखिए ऐसे नहीं, जब श्याम सुंदर से बात करने का वक्त हो ना, तो जरा भाव से आंखें बंद करके हाथ दोनों ऊपर उठा के फिर झूमते हुए गाया करो। किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। किए हैं गुनाह मैंने कितने श्री राधे रानी, कहीं ये जमीन आसमां हिल न जाए। जब तक श्री राधे रानी क्षमा ना करोगी, 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 मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो श्री राधे रानी, ये तो बता दो श्री राधे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना फकत तेरे दीदार की है। बहुत ठोकरें खा चुका जिंदगी में, तमन्ना तेरे दीदार की है। जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, जब तक श्री राधे रानी दर्शन न दोगी, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, ये तो बता दो बरसाने वाली, ये तो बता दो बरसाने वाली, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, ये तो बता
तो बता दो श्री राधे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। श्यामा जी टोरी जी इतनी कृपालु हैं कि एक बार बड़े विनित भाव से आप उनसे प्रार्थना करोगे, उनसे कहोगे, वो साथ की साथ गोविंद तक तुम्हारी अर्जी पहुंचा देते हैं, साथ के साथ। लेकिन उनके चरणों में बैठकर कहा करो, तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, इस निर्धन की राधे एक बात सुन लो, तारो न तारो तुम्हारी है मर्जी, इस निर्धन की राधे एक बात सुन लो, जन्म जन्म के पतित को न तारा, जन्म जन्म के पतित को न तारा, तो तुम्हारे ही दर पर दम तोड़ दूंगा। कभी कहो तो सही, इतना बता दो बरसाने वारी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। किशोरी जी प्रार्थना करो, और ये रस मिलता भी उसकी कृपा से। जब मन करे तो भागवत के क्षण में आओ, दिन को रात को जब भी, क्योंकि जब प्रभु की इस वाणी की आदत पड़ जाएगी फिर रात को उठ उठ के पाठ किया करोगे। नारद जी पूछते हैं क्या भागवत की कथा किस किस को तारती है, और संत कुमार ने बड़ी अद्भुत बात की, हर जीव को। ये मत सोचना कि केवल तुम इंसान लोग ही भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, कितने जीव जगत जिस पर प्रभु की कृपा है, ये वृक्ष लता पता जहां जहां तक ये वाणी जाती है वो सब प्रभु की कथा का रस लेते हैं। निर्जीव कण भी सजीव उठते हैं। जब भगवान की वेणु वादन होती है, ठाकुर जी का वो रस बहता है, तो जड़ भी चेतन बन जाता है और चेतन भी जड़ बन जाता है। यमुना का बहता जल जैसे स्थिर हो जाना चाहता है और पत्थर के पोले फूट जाते हैं, पिघल जाते हैं पत्थर में। इतना तो जादू है गोविंद की माधुरी में। और जिस वक्त आनंद कंद भगवान श्रृंगार करके पुष्पों का श्री राम वृंदावन की कुंजों से गुजरते हैं, हर लता पता उसके ही गीत गाने लगती है। पवन भी बहती है तो उसके इशारे से उसी का मंगल गीत गाते गाते, सूर्य की हर किरण उसी के मंगल गीत का प्रादुर्भाव कर रही है। लेकिन एक बार भीतर की क्षमता बन जाए सुनने का। ये भागवत इतनी गहराई है, तुम्हारी अपनी गहराई, अपना मूल भाव वो भागवत है, सबको तारती। केवल इंसान नहीं जो जीवित है उनको नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति जो नहीं रहे, शरीर छोड़ दिया लेकिन मुक्त नहीं हो पाए, उनको भी तारती है भागवत की कथा। संत कुमार सुना रहे हैं गाथा। भारत में तुंगभद्रा नाम की नदिया, और तुंगभद्रा नदिया के किनारे एक सुंदर नगर है, उत्तम नगर, और जहां पर एक सुशील ब्राह्मण बड़े निष्ठापूर्वक ठाकुर जी में भक्ति भाव है और पूरा नगरी सम्मान करते हैं। और ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव माने जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया, जिसको मूल तत्व का ज्ञान हो गया, जिसको खबर लगी समस्त वेद का शास्त्र का, जिसको कंठस्थ है आत्मदेव। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी हैं, कितने कितने लोग उनके पास आते हैं अपनी विपदाओं को लेकर, दुविधाओं को लेकर, और आत्मदेव ने सबकी दुविधाओं का अंत किया है। कितने के घर में खुशियां आई हैं, कितने घर में बरकत आई है, जिनके धन नहीं था धन की प्राप्ति हुई आत्मदेव की कृपा से, आशीर्वाद से। जिनके संतान सुख नहीं था संतान सुख मिला। पूरा जगत, पूरा नगरी उनका मान सम्मान करती है। और उसी आत्मदेव की पत्नी है धुंधली। जितने आत्मदेव सुशील है, निष्ठावान है, उतनी धुंधली उल्ट स्वभाव की, कर्कशा है, लड़ती झगड़ती रहती है। छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करना, घर में कलेश करना, सब कुछ, धन संपदा जमीन जायदाद सब कुछ है। आत्मदेव के पास सब कुछ है, जमीन जायदाद धन दौलत मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ है। आयु हो चली है, वृद्ध अवस्था करीब है,
लेकिन एक ही कष्ट है, एक ही दुख है, और वो क्या कि अभी तक घर में संतान नहीं है। बस ये कष्ट है। और एक दिन बड़ी गलानी हुई कि इस धन संपत्ति का क्या करूंगा जब उसका प्रयोग करने वाला कोई नहीं है। इतना मान सम्मान काहे का जब अपने ही घर में लाड़ लड़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं है, कोई बालक नहीं है। एक दिन आत्मदेव जैसा निष्ठावान व्यक्ति भी, जिसको वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन वो भी विचलित हो गया। इतनी मन में गलानी हुई केवल इसलिए कि संतान सुख नहीं है, घर में कोई औलाद नहीं हुई, और गलानी मन में आई तो आत्महत्या करने के लिए वन में चला है। आत्महत्या का अर्थ समझे क्या? आत्महत्या का अर्थ ये नहीं कि शरीर को तुमने खत्म कर लिया, वो आत्मदाह नहीं है, वो तो शरीर का दाह हुआ। आत्मदाह का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति गया नहर में कूद गया, कोई व्यक्ति ने अपने आप को खत्म कर लिया, विष पान कर लिया, ये शरीर दाह है, आत्मदाह नहीं। आत्मदाह का अर्थ क्या है? संतों ने बड़ा सुंदर कहा, मान लो प्रभु ने आपको ये सुंदर जीवन दिया है, इस जीवन में आए, भोग विलास सब कुछ किया, धन कमाया, तो तुम्हें खूब मान सम्मान मिला, लेकिन सारा जीवन भर तुम इसी ऐश परिस्थिति में लगे रहे, कभी एक पल के लिए बैठकर भी गोविंद का स्मरण नहीं किया। और जिस व्यक्ति ने एक पल के लिए भी उस प्रभु का चिंतन नहीं किया है, समझना उसने अपना आत्मदाह कर लिया है, जीवन व्यर्थ कर लिया। रात गवाई सोए कर, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कोड़ी बदले जाए। सब व्यर्थ कर दिया। और आत्मदेव चला वन की ओर कि जब संतान नहीं तो फिर ऐसे जीवन का फायदा क्या है। लेकिन आज कुछ भगवत कृपा हुई, ठाकुर ने हाथ पकड़ लिया। जिस वन से जा रहा है, प्रभु कृपा से सामने से एक संत का प्रादुर्भाव हुआ है। एक बाबा आ रहे हैं, मस्तक पर परम सुंदर तेज है, हरि नाम गुणगान करते करते उसी ओर आ रहे हैं। और जैसे ही साधु ने देखा सामने आत्मदेव को, वेशभूषा देखकर समझ कि कोई ब्राह्मण है, लेकिन चेहरे पर चिंता है, दुख है, कष्ट है। और आत्मदेव ने भी देखा साधु को और देखकर नतमस्तक हो गया, दंडवत प्रणाम किया। बाबा ने आशीर्वाद दिया, पूछे कौन है आप? आपकी वेशभूषा से कोई ब्राह्मण लग रहे हैं, लेकिन चेहरा बड़ा चिंतित है। हाथ जोड़ दिए, नेत्र भरा है, और बाबा से कहते, बाबा आपकी कृपा है, सब कुछ है, ठाकुर जी की कृपा है, मुझे जीवन में सुख सम्मान मान सब कुछ मिला, धन मिला, जायदाद मिली, सब संपत्ति मिली, लेकिन एक कष्ट है। वो क्या? मेरे घर में संतान नहीं है, बस वही एक संतान चाहिए। बाबा मुस्कुराए, आत्मदेव तुम्हारा नाम नहीं आत्मदेव है, माने जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है। तुमने वेदों का पठन किया है, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम गोविंद के सेवक हो, और फिर भी ये आसक्ति लिए घूम रहे हो, इसलिए आत्मदाह करने के लिए जा रहे हो, इतनी चिंता लेकर। आत्मदेव अवस्था हो चली है, वृद्ध अवस्था करीब है। अरे प्यारे, इस संतान मोह को छोड़ दे और मेरे प्रभु का भजन किया कर। लेकिन नहीं, अब आसक्ति मन पर सवार है, वो मोह मन पर सवार है। हाथ जोड़ दिए, नहीं बाबा आप कृपा करो, आप कृपा करोगे तो कुछ भी मिल जाएगा, फिर असंभव नहीं है, आप कुछ कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और बाबा ने अंतर्दृष्टि से देखा तो समझ गए और बोले, सुन आत्मदेव प्यारे, इस जन्म में तो क्या, मैं तेरे मस्तक की रखाएं पढ़ रहा हूं, अगले 7 जन्म तक तेरे घर में संतान सुख नहीं होगा। रो पड़ा, हाथ जोड़ लिए, बाबा कृपा करो, चरणों में गिर पड़ा। अगर आप जैसा संत आशीर्वाद दे दे, मस्तक पर हाथ रख दे, तो भाग्य में लिखा पलट सकता है, कृपा करो। बाबा ने बहुत समझाए, प्यारे क्यों इतनी आसक्ति में फंस रहा है, तो ज्ञानी है, तो भक्त है, प्रभु का भजन करना। और अगर फिर भी मान ले इतनी ही संतान की इच्छा है, तो मेरे वृंदावन बिहारी को ही अपना पुत्र समझ ले, उससे लाड किया कर, वो तो हर रूप में आने को तैयार है, उसी को लाला समझ ले। नहीं, अभी आसक्ति है ना, अभी मन पर मोह सवार है। नहीं बाबा कृपा करो, चरणों में बैठ गया, गिर गया। बाबा एक बात सुन लें, अगर आज आपने कृपा नहीं की, आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तो फिर मैं भी वचन देता हूं, यहीं आपके चरणों में दम तोड़ दूंगा। बाबा को करुणा आ गई, संत हृदय नवनीत समाना। माखन से भी कोमल हृदय होता है संतों का। कभी कभी बाहर से लगता है संत क्रोधी है, कभी कभी बाहर से आवरण से लगता है संत कड़वा है, लेकिन भीतर बड़ा नवनीत के समान। ताजा माखन जो निकलता है ना, इतना कोमल होता है संत का हृदय। बाबा को करुणा आ गई, दया आई, अपने झोले से एक फल निकाला है,
उस फल को अभिमंत्रित किया और फिर आत्मदेव को प्रदान करते हैं। ए आत्मदेव, ले जा प्यारे, ये मेरे ठाकुर की कृपा ले जा। मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं दुआ करता हूं कि तेरे घर में संतान हो। बाकी जो मेरे मालिक की इच्छा, जो मेरा प्रभु चाहे, लेकिन फिर भी इतना प्रार्थना तो करूंगा, मेरा गोविंद तुझ पर कृपा करे और तेरे घर में संतान हो। लेकिन कुछ नियम है, कुछ नियम है, उसकी पालना करना। अपनी पत्नी से जाकर कहना, इस फल को खाने के बाद 1 वर्ष तक जमीन पर शयन करे, मखमली गद्दों का त्याग कर दे, फल इत्यादि का प्रयोग करे, जहां तक उसे कम से कम खाए, ठाकुर का भजन किया करे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा करे, 4 बजे उठ के स्नान करके कृष्ण चिंतन किया करे, गोपाल के नामों का स्मरण किया करे, प्रभु की बंदगी किया करे, इबादत करे भगवान की। किसी की निंदा नहीं करनी 1 साल, किसी की चुगली नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना 1 वर्ष तक। कोई अतिथि आ जाए, सत्कार करे, मान सम्मान करे, साधु संतों की सेवा करे। मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरा प्रभु कृपा करेगा, तेरे घर में संतान हो जाएगी। और इतना सुना, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किया और वापस आए बड़ी खुशी से। और धुंधली को आकर फल दिया, ले धुंधली, आज एक बाबा मिले, संत मिले, बड़ा तेज था मस्तक पर, बड़ा नूर था, कृपा की उन्होंने, ये फल दिया है, ये साधारण फल नहीं है, ये संत का आशीर्वाद है, तो इसे खा। धुंधली भी खुश हुई, लेकिन आत्मदेव ने कहा, लेकिन धुंधली कुछ नियम की पालना करनी पड़ेगी, सुन ले। बताइए स्वामी, कौन से नियम? बोले सुन, बाबा ने कहा है कि 1 साल तक नीचे सोना है, गद्दों का त्याग कर दे, सुबह 4 बजे उठाकर ईश्वर बंदगी किया कर, भजन किया कर, अतिथियों का सत्कार कर, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, फलाहार किया कर। और बाबा ने कहा है, आशीर्वाद दिया, गोविंद कृपा करेंगे, हमारे घर में संतान आ जाएगी। अब आत्मदेव तो इतना कहकर चले गए। अब धुंधली का अर्थ क्या है, थोड़ा ध्यान दें। धुंधली माने जिसकी बुद्धि धुंधली हो गई हो, जिसे स्पष्टता जिसके दिमाग में ना रही हो, जिसके मन में तर्क नहीं, वितर्क नहीं, कुतर्क हो, माने जिसकी सोच बड़ी नेगेटिव हो, जो हर चीज को देखकर नेगेटिव निकाल ले। अब वही सब कुतर्क चलते रहे धुंधली के मन में। अब विचार करने लगी, जिसने आज तक मखमली गद्दों से नीचे कदम नहीं रखा, 1 साल तक भूमि पर कैसे विश्राम करेगी? जो 9 बजे से पहले बिस्तर को छोड़ती नहीं है, वो 4 बजे कैसे उठेगी और कैसे प्रभु का भजन करेगी? जिसने आज तक कभी किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया, वो कैसे कहेगी अतिथि देवो भव? वो तो कहेगी अतिथि कब जाओगे, वो वृंदावन बिहारी। जिसको बिना निंदा चुगली किए रोटी हजम नहीं होती, वो 1 साल तक बिना चुगली की रहेगी कैसे? अब उथल पुथल होने लगी दिमाग में, खलबली सी मचने लगी, करूं तो क्या करूं? और फिर मैंने सुना है कि अगर कोई बालक हो जाए, संतान होने लगे, तो प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा के वक्त में सहूंगी कैसे, इतना दर्द कैसे सहूंगी? और मान लो संतान हो जाए और कहीं प्रभु ना करें कि संतान को जन्म देते देते मैं मर गई, तो फिर मेरे पीछे मेरे घर का धन दौलत ये सब कुछ मेरी ननदें आएंगी और लूट कर ले जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी। ये क्या है? धुंधली। और ध्यान रखना, भागवत में जो भी कथा आप सुन रहे हो, थोड़ा गहराई से चिंतन करना, ये किसी और जमाने की कथा नहीं है, किसी और वक्त की बात नहीं है। अगर ऊपर से देखोगे तो लगेगा शायद किसी जमाने में ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन अगर आध्यात्मिकता से देखोगे, अगर बड़ी गहराई से चिंतन करोगे तो समझोगे कि भागवत में जितनी भी बात हो रही है सब हमारी ही बातें हो रही हैं। एक धुंधली नहीं है। जरा देखो, आज हजारों धुंधलियां हैं, आज मन में कितने कुतर्क पैदा होते हैं, और आज के वक्त में तो कितना नेगेटिव लोग सोचते हैं, कितना। आप विचार करो कितना नेगेटिव है आज। भक्ति में भी बोझ है, लोग भक्ति भी बोझ से कर रहे हैं, जबकि भक्ति का अर्थ समझते हो? भक्ति माने जहां पर तुम्हारे मन पर कोई बोझ रहे ही नहीं, हल्के हो जाओ तुम, एकदम तरोताजा, पक्षियों की तरह चहचहाट करने लगो तुम, गंगा के निर्मल धारा की तरह तुम स्वच्छ विचरण करने लगो, वो भक्ति है। लेकिन आजकल देखो, अब पहले लोगों घर में जाओ, प्रवेश करो, मंदिर देखो लोगों के, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। हो सकता है थोड़ा गहराई से मेरी इस बात को समझना जरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, व्यासपीठ क्या कहना चाह रहे हैं। भक्ति निर्मल है, धारा स्वतः
जो सहज बहती है, जिसमें आने के बाद कोई बोझ नहीं, कोई भ्रम नहीं। पहले अपने घरों के मंदिरों को देखो, जहां महादेव भी हैं, भवानी भी है, राम जी भी बैठे हैं, कन्हैया भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे, सब आ गए। चलो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तुम आरती करने लगे, जो लोगों की दुविधा वो बता रहा हूं। आरती करने लगे, कोई राम जी पर आरती अकेले हो गई, कन्हैया पर नहीं गई या महादेव पर नहीं गई, तो मन पर बोझ, महादेव के नाराज ना हो जाए अगर उनकी आरती ना हो। और खुदा ना खास्ता की आरती करते करते जोत बुझ जाए तो मन पर टेंशन, अब कोई अपशकुन हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता प्यारे, थोड़ा अपनी सोच को विराट करो, निकलो इस दुविधाओं से बाहर। कोई चीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम खुद अपना खुद बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे मन की गति उल्टी है, इसलिए तुम्हारा बिगड़ता है। मन में स्वच्छता हो, मन में निर्मलता हो, मन में पॉजिटिवनेस हो, कोई चीज, प्रकृति तो तुम्हारी हेल्प करती है। एक के साथ जुड़ जाओ, एक के साथ। कभी शीशा टूट गया तो शकुन हो गया, कभी बिल्ली रास्ता काट गई तो शकुन हो गया। अरे छोड़ो ना ये फजूल की बातें, नहीं, इन से बाहर निकलो थोड़ा। भागवत वही रास्ता दे रही है। मैं बार बार कहता हूं, भागवत कोई कहानियां नहीं है। भागवत तो परम सदगुरु है जो तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए आया है, भक्ति का मार्ग। जहां मीरा है, जहां रैदास है, जहां नामदेव है, जहां तुकाराम जी बैठे हैं, और सबके ये भक्ति तो प्रेम का सागर है। और इस प्रेम के सागर में कितने घाट बने हुए हैं। कोई घाट नानक साहब का है, कोई घाट रैदास का है, कोई घाट नामा का है, कोई घाट मीराबाई का है। बस पर्याप्त है तुम किसी एक घाट पे चले जाओ, बस सब पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम किसी एक घाट पर चले जाना और उतर जाओ इस सागर में, पर्याप्त है। अब हरिद्वार में तुम जाओ, गंगा जी के किनारे कितने घाट हैं, तुम हर घाट पर नहीं जाते, एक ही घाट पर जाओ, स्नान कर लो, पर्याप्त है। यहाँ भक्ति के सागर के किनारे अनेक घाट हैं, एक घाट पर उतर जाना और प्रवेश करो उसके भीतर, वो मिलेगा, वो सदगुरु मिलेगा। लेकिन कृपा का एहसास करो। मानो तुम्हारे मन पर बहुत बोझ है और तुम ठाकुर जी के सामने जाकर बैठे, उसे निहारा तुमने, उनकी अखियों में अखियां डालकर तुमने एक नजर देख लिया। और अगर तुम एक बार श्याम सुंदर को देख गए प्यारे, बोझ नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, मुक्त हो जाओगे। क्यों? अगर मान लो बोझ लेकर गए और देखने के बाद भी बोझ ही तुम्हारे सर पर है, तो समझना तुम्हें अभी प्रभु को देखना नहीं आया, कुछ दोष है तुम्हारी दृष्टि में। भक्ति सहज है, बिल्कुल सहज, बिल्कुल निर्मल धारा है, जो बहेगी, जो प्रकट होगी। नारद जी कह रहे भक्ति सूत्रों में, भक्ति गोपिका जैसी, कोई भ्रम नहीं। आप देखना, गोपी कोई शास्त्र नहीं पढ़ रही, कोई वेद नहीं पढ़ रही, गोपिका किसी स्तुति का को नहीं गा रही, गोपिका कोई वेद पठन नहीं कर रही, कोई भगवान के कोई बहुत बड़े बड़े जाकर मंगलाचरण नहीं कर रही, वो तो मंगल गीत गा रही है बस। वो तो गोविंद के सामने जाकर गोविंद को रिझाने के लिए जो मन का भाव है सो प्रकट कर देती है, मन का जो भाव है प्रकट कर देती है। हरि ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। बस भाव है, तुम भाव से बैठ जाओ। एक पंथ, एक ग्रंथ, एक ही संत जीवन में होना चाहिए, बदलो नहीं। किसी एक नाम के साथ तुम जुड़ जाओ जो तुम्हें प्यारा लगे, कोई भी नाम, कृष्ण हो, राम हो, नानक नाम हो, कोई भी नाम लो। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यसु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। हर नाम कृष्ण के हैं, लेकिन एक नाम, एक नाम, बदलो नहीं। तुम दिन रात उसी का स्मरण करो, उठते बैठते जो नाम तुम्हें प्यारा लगे, राम लगे तो राम राम स्मरण करो। भागवत वही स्पष्टीकरण कर रही है, भागवत तुम्हें उसी मार्ग की ओर लेकर चल रही है।
किसी भी साधन अलग अलग है लेकिन साध्य तो एक है। यहां से कहीं भी तुमने जाना हो, यहां से वृंदावन जाना हो, साधन अलग अलग है। तुम अपनी गाड़ी में चले जाओ, तुम बाय बस चले जाओ, ट्रेन से चले जाओ, पैदल चले जाओ, जैसे तुम्हारी व्यवस्था है, जैसा तुम्हारा साधन है, तुम कोई भी रास्ता अपनाओ, लेकिन पहुंचोगे कहां? वृंदावन। उसी तरह से जाना तो ठाकुर जी के दर पर है, साधन अलग अलग है। ये जितने भी नाम है ना, सब उसी के जहाज हैं। तुम एक बार बैठोगे तो एक बार पार हो जाओगे। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। लेकिन एक नाम, यहाँ अलग अलग नहीं कहा गया, तुम कोई भी एक नाम, सब कृष्ण के ही है। ध्यान रखना, श्री कृष्ण का प्रेम किसी म्यूनिसिपल लाइट की तरह नहीं। मान लो ये लाइट यहाँ पर लगी है और इसका यहीं पर प्रकाश है। कृष्ण मोहब्बत ऐसी नहीं है, भागवत रस ऐसा नहीं है। भागवत तो परम सूर्य की ध्वनि है, सूर्य का प्रकाश है, जो सारे जगत के लिए, जो सबके लिए है, कोई भी हो। कृष्ण की मोहब्बत किसी संप्रदाय में नहीं बंधी हुई। कोई हिंदू कहे मेरे कृष्ण है, नहीं। कोई मुसलमान कहे मेरे हैं, नहीं। कृष्ण किसके हैं? जिसके मन में भक्ति प्रकट हुई, कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं, फिर चाहे वो कोई क्यों ना हो। रसखान जी महाराज जाति से मुस्लिम है, लेकिन कृष्ण के दरबार पर कोई जाति पाति नहीं चलती, कोई वर्ण भेद नहीं चलता, कोई संप्रदायिकता नहीं चलती। जब तक, मैंने पहले कहा, कृष्ण कब मिलेंगे? कृष्ण शरीर का विषय नहीं। कभी भी तुम इस शरीर से कृष्ण को नहीं देख पाओगे, पक्का है। तुम इस शरीर से कभी कृष्ण को समझ नहीं पाओगे। कृष्ण को समझने के लिए शरीर से थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की एक दुनिया है, शरीर की एक सीमितता है, शरीर खंडित है। इस दिमाग से भी तुम नहीं समझ पाओगे। एक उदाहरण दो जरा समझना। एक समुद्र है, समुद्र के किनारे एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, उत्तर आपने देना जरा। एक समुद्र के किनारे एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक बाबा आए, साधु ने देखा, करुणा आई, बच्चे के पास आए हैं, बालक से पूछा, लाला क्यों रो रहा है? और वो रोए और रोना शुरू कर दिया। कुछ चाहिए क्या? तो बता मुझे, मेरे पास बड़ी साधना है, मैंने कितने समय साधना की तप किया, मेरे पास अनेक रिद्धि सिद्धियां हैं, जो तू चाहेगा प्रकट करके दे दूंगा। बच्चा और रोए, ए लाला तू रो मत प्यारे, मुझे सहा नहीं जा रहा। अब संत है तो बता क्या चाहिए? अब जब बाबा ने बार बार कहा कुछ मांग, जो चाहिए दूंगा, तो फिर बालक रुका, थोड़ा शांत हुआ। बाबा से पूछा, बाबा सोच लीजिए, जो मांगूंगा दे दोगे? हाँ, मांग क्या चाहिए? अब संतों को भी थोड़ी सिद्धियों का अभिमान हो गया। ध्यान रखना, रिद्धि सिद्धियां तुम्हारी भक्ति के साधना में के पथ में रुकावट है, रुकावट है। क्योंकि जहां अभिमान आया फिर प्रभु तक नहीं पहुंच पाओगे। बालक ने कहा, बाबा जो मांगूंगा दे दोगे? मांग प्यारे क्या चाहिए? जो चाहता है दूंगा, सब कुछ है मेरे पास। सोच लीजिए बाबा, मांग प्यारे, जो चाहिए दूंगा। और तभी बालक ने अपनी जेब से एक छोटा सा प्याला निकाला, छोटा सा प्याला निकाला। बाबा ऐसा कीजिए, अगर आप देना चाहते हैं ना, तो मेरे इस प्याले में इस समुद्र को भर दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी। थोड़ी बात समझ में आई? बाबा ने हाथ जोड़ दिए, झुक गए छोटे बच्चे के सामने। बेटे, आज तूने मुझे तत्व ज्ञान दिया है, वो मैं साधना से भी नहीं ले पाया। क्यों? ध्यान दो, क्या इस छोटे से प्याले में आप उस महासागर को भर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि प्याला बहुत छोटा है, इतना सा तो है, और महासागर अनंत है, अखंड है, विशाल है। इस छोटे से प्याले में तुम महासागर को भर नहीं पाओगे, क्योंकि प्याला खंडित है, छोटा है, सीमित है, और महासागर अखंड है। थोड़ा अब ध्यान दे जरा, अब आप उत्तर देना। दिमाग क्या है? आप कितने समझदार हो? दिमाग की एक सीमा होती है, आप कहां तक सोच सकते हो इसकी सीमा है। कितने इंटेलिजेंट तुम हो इसकी एक सीमा है, और जो वस्तु सीमा में है वो खंडित है। बताओ सही कि गलत? जल्दी बोलो। दिमाग क्या है? समझदारी क्या है? खंडित के अखंड? जल्दी बोलो। खंड के अखंड?
ऊंची बोलो, आवाज नहीं आ रही। समझदारी क्या है? बोल ही नहीं रहे, बात समझ नहीं आई। जिस वस्तु की सीमा होगी वो खंडित है, जो दायरे में है वो खंडित है। अखंड का अर्थ क्या है? जिसकी कोई सीमा नहीं। समझदारी क्या है? खंडित क्या? अखंड, खंडित। अच्छा, पागलपन क्या है? अब मान लो जो पागल हो गया, वो हंस रहा है तो हंस रहा है, वो रो रहा है तो रो रहा है, वो नाच रहा है तो नाच रहा है, वो गा रहा है तो गा रहा है, चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि अब कोई सीमा नहीं रही, अब कोई सीमा नहीं रही। तो पागलपन क्या हुआ? खंड के अखंड, अखंड। समझदारी क्या है? खंडित। पागलपन क्या है? अखंड। और परमात्मा क्या है? खंड के अखंड, अखंड। फिर से बोलो, समझदारी क्या है? खंडित वस्तु, खंड है। पागलपन क्या है? अखंड है। और परमात्मा क्या है? अखंड है। तो विचार करें, जैसे एक छोटे से प्याले में जो खंडित वस्तु है उसमें अखंड महासागर को तुम भर नहीं पाओगे, उसी प्रकार से दिमाग जैसी, समझदारी जैसी खंडित वस्तु में वो अखंड वृंदावन बिहारी कैसे समाएगा? उस अखंड ब्रह्म को समाने के लिए तुम्हें भी अखंड बनना पड़ेगा, माने तुम्हें भी पागल ही बनना पड़ेगा, और तब गोविंद की कथा का रस ले पाओगे, वरना नहीं ले पाओगे। ये पक्का है। और यहाँ पर जो 7 दिन आते हैं ना, ध्यान रखना, ये जो सभा है ये समझदारों की नहीं है। इस सभा में पागल ही आएंगे। जो पागल हो गया वही बैठ पाएगा मेरे साथ, समझदार नहीं बैठ पाएंगे। समझदार थोड़ी देर बैठ पाएंगे, ज्यादा नहीं। पागल माने जो अखंड हुआ, जो महासागर की तरह विशाल हो गया, जो महासागर की तरह जिसका विस्तार हो गया। कृष्ण को समझने के लिए, ठाकुर का ये कथा रस स्वादन करने के लिए आपको भी अखंड ही बनना पड़ता है। इसलिए कई बार ध्यान देना, कई बार आप देखोगे, और ध्यान देना, भक्त और पागल में ज्यादा अंतर भी नहीं होता। भक्त और पागल में अंतर नहीं है। बाहर से देखोगे दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल एक जैसे। भक्त को भी कभी देखना, जो भक्ति में डूबता है कई बार अपने आप ही हंसने लगता है, तुम्हें लगेगा पागल हो गया शायद, लेकिन तुम नहीं जानते उसकी अंतर स्थिति क्या है। कभी वो जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पागल भी यही करता है, और तुम्हें लगता है इसको क्या हुआ, पागल हो गया, ये रो रहा है, कोई वजह नहीं। तुम नहीं जानते क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, किस लीला में उसका प्रवेश हो चुका है। कभी कभी वो चिल्लाने लगता है, कभी कभी वो हाथ उठाकर नाचने लगता है, तुम्हें लगता है पागल है। बाहर से देखोगे तो भक्त और पागल बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर कहीं भीतर है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लिखे, ए जन्म तुम्हारे लिखे। ये भक्त की अंतर स्थिति है, ये गोपी भाव है, जहां तुम डूब जाते हो, जहां पर तुम्हें अपनी याद नहीं रहती। शरीर से कृष्ण चिंतन नहीं होता, ध्यान रखना। कृष्ण को कभी तुम शरीर से मिल नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर की एक सीमा है, शरीर का एक दायरा है। आत्मा अखंड है, अनंत है। हरि ना रंगाऊं मैं तो लाल ना रंगाऊं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे
ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ओ शाम पिया, शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। शरीर से नहीं मिल पाओगे, आगे चलना पड़ेगा। ये यात्रा कहीं भीतर की है, जहां तुम उस रस में डूबते 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 तुम्हें खबर ही नहीं रहे तुम कौन हो, तुम्हें यह भी याद ना रहे तुम स्त्री हो कि पुरुष हो, तो ये याद कैसे रहेगा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो कि ईसाई हो? भूल जाओगे। प्रेम भुला देता है, भक्ति भुला देती है। और अगर फिर भी कहीं तुम्हें याद रह जाए तो समझना अभी भक्ति नहीं आई, कुछ कमी है। और जहां शरीर की याद भूले तुम अखंड हुए, तुम अनंत हुए। और जहां अखंडता आई वहीं फिर ठाकुर रुक नहीं पाते, किसी संप्रदायिकता में नहीं बना हुआ। बरसाना में एक ठाकुर जी के परम भक्त हुए हैं, जाति से मुसलमान हैं, लेकिन ब्रज में ही जन्म हुआ, बरसाना में ही जन्म हुआ, ब्रजवासियों में रहे हैं। तो ब्रज का रज जो मिली है, जो राधा रानी जी की कृपा हुई है, जो किशोरी जी की कृपा हुई है, जो लाडली सरकार की कृपा हुई है, तो तन मन राधे नाम में लीन है। और बाबा की वृद्ध अवस्था हो रही है, घर में एक टूटी फूटी कुटिया झोंपड़ी, बड़ी गरीबी है, बच्चे रहे नहीं, एक पोत्री है, एक पोती है। और बाबा ने उसका नाम क्या रखा? राधा। नाम क्या रखा? राधा। और उसके ब्रज के प्रति भाव को देखकर, इस प्रेम रस को देखकर ब्रजवासियों ने बाबा का नाम रख दिया गुलाब सखी। बरसाना में आप जाओ ना तो गुलाब सखी का चबूतरा है, जहां पर अक्सर बाबा बैठते थे। और सही कहूं तो भक्त के साथ कभी थे नहीं लगता, संतों के साथ कभी थे नहीं लगता। वो सदा हैं, सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहते हैं। उनका कभी मरण नहीं होता है। मरते वो हैं जो केवल जगत के लिए जीते हैं, लेकिन जो अपना जीवन वृंदावन बिहारी पर कुर्बान कर देता है, फिर कभी वो मरता नहीं, वो अजर अमर हो जाता है, वो सदा अमर हो जाता है, मरेगा नहीं। बरसाना में गुलाब सखी का चबूतरा है, बड़ी गरीबी की अवस्था है, ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम है, नित्य प्रति राधा नाम इतना प्रेममयी, पूरी मस्ती राधा नाम की। और करते क्या है? सरंगी बजाते हैं, गुलाब सखी सरंगी बजाती हैं। और उनकी पोत्री राधा जब बाबा सरंगी बजाते हैं, पदों का गान करते हैं, ऊंची अटारी मंदिर में बैठकर मुख्य द्वार पर, तो उनकी पोत्री राधा खूब भाव से नृत्य करती है। राधा राधा स्मरण करती करती नृत्य करती है। कितने वर्ष बीत गए, अब राधा भी बड़ी होने लगी, पोत्री बड़ी होने लगी। ब्रजवासियों ने कहा बाबा बेटिया बड़ी हो रही है, अब कोई लड़का देखो अच्छा सा और शादी कर दो उसकी। और जब कोई इतना कहता था तो बाबा के आंसू निकल आते हैं, क्यों? यही तो जीवन का सहारा है, ये भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? फिर कई बार लोग समझाते बाबा क्यों ऐसा सोच रहे हो, ये शरीर सदा तो नहीं रहेगा, एक दिन तुम्हें भी जाना पड़ेगा, फिर इसका क्या होगा? अभी वक्त है, आप कोई देखकर अच्छा सा लड़का इसका विवाह कर दो। फिर बाबा कहें लेकिन प्यारे आप मेरा जानते हो समर्थ्य नहीं है, कैसे करूंगा? अरे चिंता ना करो बाबा, जिस पर किशोरी जी की कृपा है, जिस पर हमारी लाडली सरकार की कृपा है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब है ना आपके साथ।
हम मिलकर करेंगे। और फिर एक दिन आया, बाबा ने एक अच्छा लड़का देखा और पुत्री का विवाह हो गया, राधा का विवाह हुआ। पता भी नहीं लगा कैसे सब कुछ हो भी गया। जब प्रभु की कृपा होती है, लोग सोचते रह जाते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं, लेकिन कब ठाकुर जब चाहे और फिर वो अपनी कृपा बरसा देते हैं। राधा रानी की कृपा हो गई, कृपा हो गई राधा रानी की। और फिर राधा का विवाह हुआ। राधा तो चली गई ससुराल में, बाबा अकेले रह गए। और ब्रजवासी कहते हैं कि 3 दिन तक तो बाबा ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, बस कुटिया में रहे, भीतर रहे, द्वार भी नहीं खोला। लोग घबराने लगे, कहीं पहले ही राधा के प्रति इतना प्रेम था, कहीं कुछ हो ना गया हो। मन में कई प्रकार के विचार पैदा होने लगे। बाबा ठीक भी हैं, लेकिन द्वार नहीं खोला, रोते रहे, अखियां बरसती रही। 3 दिन बीत गए। फिर लोगों ने एक दिन बाबा को फिर समझाया, बाबा क्यों चिंता करता, एक दिन तो जाना था ना उसने। तो फिर वही गीत गाया कर, राधा नाम स्मरण किया कर। लेकिन मन को कौन समझाए, मन व्यथित है, मन में कष्ट है। और फिर एक दिन बाबा ने सांझ का वक्त हुआ, अपनी सरंगी उठाई और पहुंच गए ऊंची अटारी मुख्य द्वार पर। और आज अखियां बंद है, झरझर बरस रही हैं। किसे याद कर रहे हैं? अपनी पुत्री राधा को। और सरंगी क्यों बजाते थे? जो सरंगी बजाकर कुछ मिल जाता था, लोग कुछ दे जाया करते थे, उससे बाबा का जीविका चलती थी। सरंगी पर बजाकर जो कुछ लोग दे जाते, थोड़ी बहुत भेंट 10-20 रुपया जो भी, उससे बाबा का कुछ चलता था, जीविका चलती थी। आज राधा भी चली गई और आज बैठे मुख्य द्वार पर जाकर, आंखें बंद हैं और अंदर मन दुखी है, मन रो रहा है, अखियां बरस रही हैं। और आज सरंगी उठाई बजाने लगे। याद किसकी आई? पुत्री राधा की। जुबान लड़खड़ा रही है, आंसू निकल रहे हैं, छमछम बरस रहे हैं और राधा राधा कर रहे हैं। और सरंगी बजने लगी बाबा की, वही पद गान करने लगे। राधा को याद कर करके मन भर आया, अखियां बरसने लगी, सरंगी बज रही है। और इतने में बाबा ने सुना छम छम की आवाज आ रही है, पायल की झनकार बज रही है और आज सुमधुर संगीत उठ रहा है। और जैसे बाबा नेत्र खोल कर देखे तो सामने पुत्री राधा नृत्य कर रही है, सामने पुत्री आ गई, राधा नृत्य कर रही है। और बाबा ने जैसे देखा एकदम बड़े हैरान हुए और आवाज दी, राधा तू यहाँ पर ससुराल से कब आई? मन रो रहा, अखियां भर आई खुशी के मारे कि राधा तू यहाँ पर। लेकिन बाबा की मन ने कहीं कहा, आत्मा ने कहीं कहा, ये स्वर राधा का नहीं है, ये पायल की झंकार राधा की नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलौकिक है। ये वाणी राधा की नहीं है, ये रूप राधा जैसा नहीं है, कुछ अलग तेज है, कुछ अलग प्रकाश है, कुछ अलग अलौकिकता है। और जैसे पूछा, सच को बोल तू कौन है? तू मेरी पुत्री राधा है या वही श्री राधा है? और जैसे ही कहा श्री राधा है, उसी वक्त राधा भागी भागी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई। जय जय श्री। और बाबा देखते रह गए, रोते रह गए। और कहते जैसे राधा रानी जी साक्षात प्रकट हुई थी और जैसे बाबा ने आवाज दी राधा, और राधा उसी वक्त भागी मंदिर की ओर। और बाबा भी इतने भाव में ग्रसित हो गए, शरीर की खबर नहीं रही बाबा को, गुलाब सखी को खबर नहीं लगी। और गुलाब सखी राधा राधा कहते कहते पीछे पीछे गए। और आप विचार करें, अंतर आत्मा से इस लीला को श्रवण करना कि वो गुलाब सखी सशरीर राधा कहते कहते राधा रानी में सदा सदा के लिए समा गए। आप हृदय से सोचो, क्या गुलाब सखी राधा रानी के लिए सरंगी बजाती है? नहीं। बाबा यहाँ सरंगी बजाते हैं राधा रानी के लिए नहीं, अपनी जीविका को कमाने के लिए। ईमानदारी से सोचो, आज जब रात्रि को बाबा सरंगी बजा रहे हैं, किसका नाम लेकर पुकार रहे हैं? क्या राधा रानी को? नहीं, अपनी पुत्री राधा को याद कर रहे हैं। सरंगी बजाते हैं जीविका कमाने के लिए, अपने लिए कमा रहे हैं और अपनी पुत्री का नाम ले रहे हैं।
लेकिन फिर भी हमारी किशोरी जी इतनी कृपा करती हैं, ये नहीं देखती मेरे लिए नहीं गा रहा, मुझे याद करके नहीं गीत गा रहा, मेरा नाम नहीं ले रहा, भले अपनी पोत्री का ले रहा है, लेकिन वो इतनी करुणामयी है, इतनी कृपालु है, इतनी दयालु है। राधा रानी प्रकट हो गई, वहीं पर आ गई। वो कहते फिर लोगों ने गुलाब सखी को देखा नहीं, द्वारा बरसाने में देखा नहीं, बस इतना ही सुना कि गुलाब सखी कहीं चली गई। और लोगों ने सोचा कि शायद पोत्री के विरह में इतना पागल हो गया था, कहीं चला गया होगा या कहीं खत्म ना हो गया, लोगों ने सोच लिया। लेकिन एक दिन कहते एक ब्रजवासी उसी गुलाब सखी के चबूतरे पर गया, और जैसे ही वहां से निकलने लगा तो देखा गुलाब सखी के चबूतरे पर बाबा बैठे हैं, सरंगी बजा रहे हैं, वहां पर बैठे हैं। और ब्रजवासी रुका, बाबा आप इतने दिनों के बाद मिले, हमने तो यूं सोचा कि आप शायद कहीं खत्म हो गए, कहीं चले गए। और इतना सुना तो गुलाब सखी के नेत्र भर आए, और कहते गुलाब सखी ने खुद कहा, नहीं प्यारे, कहीं गया नहीं हूं, अब तो राधा रानी ने मुझे अपनी शरण में रख लिया है। उस दिन के बाद मैं अब राधा रानी के मंदिर में रहता हूं, राधा रानी की सखियों में रहता हूं। इतनी मेरी श्यामा जो कृपा करती हैं, इतनी वो कृपालु है, इसलिए उनसे प्रार्थना किया करो, इतना बता दो श्री राधे रानी, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। जो इतनी कृपालु हैं, एक बार उनसे दिल की बात को तो सही, शाम को भी मत कहो, लेकिन राधा रानी से जरूर कहो। वो साथ के साथ सुनती हैं, कभी खाली नहीं लौटाएंगे तुम्हें।